नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे जो हमारा कक्षा 8 का जो हमारा पेपर है उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं जो हमारे सामने पूरा पेपर दिया हुआ है, उस पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन वाइज में आपको करवाने वाला हूं। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आया था, देखो ऑप्शन दिया हुआ है, ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर ओल्ड मैन दिया हुआ है और आप सभी को पता है कि ओल्ड मैन एक साधारण चीज़ है, तो उसके लिए हम ए एन का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर ओ की ध्वनि आ रही है। तो ए एन का पहले आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन हिज दिस डेस्क। तो देखो फायर और वाटर दोनों है, तो उसके लिए हमने बीच में क्या लगाया, यहाँ पर एंड का यूज किया है। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू रेन, यानी कौन सा जो शब्द है वो बरसात से जुड़ा हुआ नहीं था। तो आप सभी ने देखे थे उन क्वेश्चंस में, जिसमें आपके 3 ऑप्शन अलग आए थे और एक ऑप्शन था काउ बेल्स, जो 3 तो बारिश से जुड़े हुए थे, जैसे क्लाउड्स वगैरह बादल वगैरह थे। तो काउ बेल्स यानी जो घंटियाँ होती है गाय की, वो अलग होता है। फिर देखो चौथा क्वेश्चन आपके दिया हुआ था, उसमें विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड, यानी कौन सा जो वर्ड है उसका जो अंडरलाइन लेटर है वो अलग था। तो 3 में तो सन फन बन थे, लेकिन ये पुट वाला था वो अलग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो ही वाज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस। अब देखो वाज के बाद में हमें वर्किंग लगाया, क्यों लगाएंगे वर्किंग, क्योंकि जो वाज होता है वो पास्ट कंटिन्यू टेंस में होता है और वाज के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी आती है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा वर्किंग से रहेगा। छठा क्वेश्चन, आई सेट डाउन बिसाइड हर। देखो मैं बैठा हूँ बिसाइड हर, बिसाइड यानी उसके पास में बैठा हूँ, तो यहाँ पास में आएगा, ना अंडर आएगा, ना ऑन आएगा, अपॉन आएगा, कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो पास में बैठा है। क्वेश्चन नंबर 7, मे गॉड ब्लेस यू। देखो किसी की भगवान, जैसे भगवान आपको ब्लेसिंग दे तो उसके लिए मे का मॉडल यूज होता है। तो यहाँ हमारा आंसर मे वाला राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 8 से 11 वाला है, इसमें वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है, जिसमें हमारे सामने एक छोटा सा पैसेज था, उसको हमें कंप्लीट करना था। तो देखो पैसेज हमारे सामने दिया हुआ है, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए हेल्दी बॉडी, यानी जो एक्सरसाइज करना होता है, व्यायाम करना होता है, वो एक स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इट कीप्स अस फिजिकली एंड मेंटली फिट, ये हमें शारीरिक रूप से और मेंटली रूप से हमें फिट रखता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग, ये हमारे मसल्स को मजबूत रखता है। और वी शुड एक्सरसाइज डेली, और हमें रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ऐसे ही मैं इनको कंप्लीट करना था। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने दिया हुआ है, अपोजिट जेंडर लिखने थे हमें। तो देखो दो ये तो सिंपल जेंडर आए थे, सिस्टर का मतलब बहन होता है, ब्रदर का मतलब है भाई होता है, और क्वीन का मतलब रानी होता है, किंग का मतलब राजा होता है। ऐसे ही देखो आगे हमारे सामने जो क्वेश्चन नंबर 13 था, उसमें जो मिसिंग लेटर थे उनको हमें कंप्लीट करना था। फॉलोइंग वर्ड्स को देखें तो देखो मिसिंग लेटर क्या दिए हुए, एक तो देखो BAGAN था, उसका हमें बन जाएगा बार्गेन, ठीक है ना। और क्रिसमस था तो क्रिसमस की स्पेलिंग लिख लेनी है। फिर देखो आगे क्वेश्चन नंबर 14, उसमें दिया होता है, वी शुड यूज ए हेलमेट, हमें एक हेलमेट का यूज करना चाहिए वाइल, जब ड्राइविंग ए व्हीकल, जब कोई गाड़ी चलाती है ना तो हमें हेलमेट का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे वाइल का हमारा यूज होगा। फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, अरेंज द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी इन वर्ड्स को मैं सही ऑर्डर में हमें क्या करना था, अरेंज करना था। देखो सही ऑर्डर में हमने लिखा हुआ है, अ वुमेन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, एक महिला है जो लकड़ियों को काट रही है। फिर अगला था, टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली क्या करती है, अपने स्कूल में वापस जाती है। फिर देखो अगला हमारे सामने जो 16 नंबर क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, यानी हमें सही वर्ड्स को यूज करना है। जैसे लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड, यानी रोड पार करते समय हमें दोनों रास्तों को देखना चाहिए, तो यहाँ पे बिफोर का यूज हुआ है। फिर अगले में देखो, वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, यानी हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए, तो यहाँ पे शुड का यूज हुआ है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 था, उससे पहले एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को हमें पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर है करने हैं। तो देखो पैसेज आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, नीचे मैंने क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर हमारा जो इसका ए है वो है, व्हाट डिड द रेन्स हेराल्ड, जो रेन थी वो क्या हेराल्ड कर रही थी, तो द रेन हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, यानी जो सीजन के जो विजिटर्स होते हैं ना यात्री, उनको प्रदर्शित कर रही थी, आने का संदेशा दे रही थी।
इंक्लूडिंग ए लेपर्ड, जैसे कोई लेपर्ड आता है, एंड सेवरल थाउजेंड लीचीज, और जो छोटे छोटे लीचीज होते हैं ना जानवर, वो उसमें आते हैं। फिर देखो इसी का बी क्वेश्चन नंबर है, उसमें देखो व्हाट हैपेंड नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर, सर्वेंट्स के जो नौकर थे ना उसके क्वार्टर के पास क्या हुआ था। तो उसके पास में एक लेपर्ड था जो लिफ्टेड ए डॉग, वो कुत्ते को उठा ले जाता है फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर, उस सर्वेंट्स के क्वार्टर के पास से, बिलो द स्कूल, जो स्कूल के नीचे है। अगला क्वेश्चन, इसका जो सी क्वेश्चन है, वाई डिड बिज्जूज मदर कम स्क्रीमिंग, बिज्जू की मदर थी वो चिल्लाते हुए क्यों आई। तो बिज्जूज मदर कम स्क्रीमिंग बिकॉज, वो बिज्जू की मदर चिल्लाते हुए इसलिए आई क्योंकि द लेपर्ड अटैक्ड वन ऑफ बिज्जूज काउ, क्योंकि एक लेपर्ड ने बिज्जू की काउ को अटैक कर दिया इन द इवनिंग, शाम को। कब कर दिया, शाम को। फिर देखो अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है, उसका पैसेज आपको पढ़ना है और मैंने क्वेश्चन आंसर लिख रखे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ब्राइटली कलर्ड बर्ड कंट्रीब्यू टू गो अननोटिस्ड, जो ब्राइटली चमकदार जो कलर्ड जो बर्ड्स थी ना वो क्यों गो बिना नोटिस के जा रही थी। तो द ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कंट्रीब्यू टू गो अननोटिस्ड बाई रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट डिस्पाइट देयर ब्राइट कलर्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत शांति थी और शांति के कारण वो जा रही थी। अब बी क्वेश्चन देखो, बी क्वेश्चन में आ रहा है, वाई इज देयर नो डियर्थ ऑफ फूड फॉर द जो इंसेक्टिवरस बर्ड्स थे ना उनके लिए क्यों नहीं था खाना, डर नहीं था। तो देयर इज नो डियर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवरस बर्ड्स बिकॉज द रेन हैव लेड टू एन इंक्रीज इन इंसेक्ट्स प्रोवाइडिंग एम्पल फूड ऑफ देम। फिर देखो इसी का जो सी क्वेश्चन आ रहा है वो है, आइडेंटिफाई एंड राइट द अपोजिट ऑफ द बर्ड। तो देखो फार का अपोजिट क्या हो जाएगा, नियर हो जाएगा, फार का दूर होता है, नियर का पास होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दिया हुआ है हमारे सामने, हु स्टूड बिसाइड पेनी, कौन जो पेनी के पास में खड़ा था, एंड हु क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और कौन उसके पास में क्लच्ड था, उसको क्लच कर रहा था हार्ड। तो देखो जोडी स्टूड बिसाइड पेनी, जोडी खड़ा था पेनी के बाद में और उसने एक फोन को क्लच से पकड़ के रखा था कड़क से, तो क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, उसके सामने। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका बी, व्हाट सीम्ड टू पेनी आफ्टर लुकिंग एट जोडी, पेनी ने क्या देखा जोड़ी को, और व्हाट डिड दे से, उन्होंने क्या कहा। तो इट सीम्ड टू पेनी दैट जोडीज आई वर एज ब्राइट एज द फोन्स, जैसे कि वो फोन था ना जो हिरन का बच्चा उसके जैसे उसकी आंखें हो रही थी। और उसने कहा, आई एम ग्लेड यू फाउंड हिम, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि तुमने इसको पा लिया है। देखो क्वेश्चन इसका सी हो रहा है, वाई डिड जोडी गो टू द किचन, जोडी किचन में क्यों गया। तो जोडी वेंट टू द किचन टू गेट मिल्क फॉर द फोन, यानी उस हिरन के बच्चे के लिए दूध लेने के लिए वो किचन में गया था। देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डिड जोडी फीड द फोन, जोडी ने उस फोन को दूध कैसे पिलाया। तो जोडी डिप्ड हिज फिंगर्स, पहले उसने अपनी अंगुलियों को डुबाया इन द मिल्क, दूध में, एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन सॉफ्ट, और उनको थ्रस्ट कर दिया फोन के जीभ के पास, वेट माउथ, गिले मुंह के पास, एज द फोन शक्ड ग्रेडली, और फिर उस बच्चे ने उसको पिया, एंड लोवर्ड हिज फिंगर्स, अपनी अंगुलियों से उसको चाट रहा था स्लोली इनटू द मिल्क, एंड द फोन कुड ड्रिंक, और वो उसको पी रहा था। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, वाई डिड द फोन ब्लीट फ्रिटेंटली, द फोन ब्लीटेड फ्रिटेंटली व्हेन जोडी विथड्रू हिज फिंगर्स फ्रॉम दिस माउथ्स, जब उसको मुंह को वो बाहर निकाल रहा था ना अंगुली को उसके मुंह से, तब उसको बार बार खींच रहा था अंगुली को, एज इट वाज स्टिल हंग्री, को बहुत भीखा था, एंड वांटेड मोर मिल्क, और दूध पीना चाहता था। फिर देखो बच्चों क्वेश्चन अगला है सी, रीड द पैसेज एंड राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स, इन वर्ड का मैं प्लूरल फॉर्म लिखना, जैसे फिंगर एक अंगुली होता है तो फिंगर्स बहुत सारी अंगुलियाँ हो जाएगा। फिर देखो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है 21, उसका देखो पहला क्वेश्चन आ रहा है, पैसेज पढ़ना है आपका, पढ़ा था आपने। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, और व्हेन एंड वेयर वाज ही बोर्न, और उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। तो रविंद्रनाथ टैगोर वाज ए रिमार्केबल पोइट, एक बहुत ही अच्छे पोइट थे, फिलोसोफर दार्शनिक थे, म्यूजिशियन संगीतज्ञ थे, आर्टिस्ट कलाकार थे, और एक राइटर लेखक थे। इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में, ही वॉज बोर्न ऑन मई 7 1861, 7 मई 1861 को उनका जन्म हुआ, कोलकाता में, कहाँ पे, भारत में। इसी का जो बी क्वेश्चन है, वेयर एंड हाउ वाज रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल्ड, कहाँ और कैसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो रविंद्रनाथ टैगोर वाज स्कूल्ड एट होम, उनकी शिक्षा घर पर ही हुई। ही वाज एक्सपोज टू ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारी शिक्षा ग्रहण की उन्होंने सब्जेक्ट की पढ़ाई की, इंक्लूडिंग लिटरेचर, साहित्य की, म्यूजिक, कला और साइंस की। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज रविंद्रनाथ टैगोर रेफर्ड टू एज,
तो रविंद्रनाथ टैगोर को किसमें रेफर किया गया है, तो उनको किया गया है गुरुदेव नाम से, यानी उनको गुरुदेव कहा जाता था। फिर देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, उसमें देखो एक हमारा जो आंसर प्रश्न क्वेश्चन है क्या है हमारा ए, फॉर वॉट कलेक्शन डिड ही विन द नोबेल प्राइज, किस कलेक्शन के कारण उनको नोबेल प्राइज मिला, तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, किसमें मिला उनको, साहित्य में, इन 1913 1913 में, फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कला के कारण, कौन सी कला थी उनकी, कलाकृति पोएम्स कविताएं थी, वो थी गीतांजलि। फिर इसका क्वेश्चन नंबर बी आ रहा है, व्हाट वाज रविंद्रनाथ टैगोर्स कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या योगदान था, तो देखो रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में इन 1921, कॉन्ट्रीब्यूटिंग साइनिफिकेंटली ऑफ टू एजुकेशन, एक विश्व भारती बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उनको उन्होंने खोज की और वेस्ट बंगाल में स्थापित किया 1921 में। फिर देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज, पैसेज पढ़ना है, वन वर्ड लिखना है, जैसे अ पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो एक्सेल्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट, जो कला के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, उसे कहते हैं कि आर्टिस्ट, कलाकार कहा जाता है। फिर देखो अगला हमारा जो देखो करेक्ट ऑर्डर है, उस करेक्ट ऑर्डर में देखो 5 हमारे सामने सेंटेंस थे। तो देखो स्कूल वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड फॉर दिस इवेंट, स्कूल को बहुत अच्छे से सजाया गया था। चीफ गेस्ट अराइव्ड 10 AM, 10 बजे चीफ गेस्ट आ गए। फिर देखो क्या हुआ अगला, आवर स्कूल एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड ऑन 24 फरवरी, 24 फरवरी को ये मनाया गया। कल्चरल प्रोग्राम वर प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट, कल्चरल प्रोग्राम को स्टूडेंट के द्वारा प्रदर्शित किया गया। और 5वां हमारे सामने दिया हुआ था, एट लास्ट रिफ्रेशमेंट वाज सर्व्ड टू द स्टूडेंट्स एंड गेस्ट, लास्ट में। तो देखो ये बी वाला जो ऑप्शन है वो तो लास्ट में आ जाएगा, तो इसी प्रकार से रहता। फिर देखो 24वां क्वेश्चन क्या है, लेटर टू ए फ्रेंड अबाउट एन एजुकेशनल टूर, एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को पत्र के रूप में। फिर जो अगला क्वेश्चन था, जैसे इसमें लिखा हुआ लेटर उसके बारे में, तो आपको क्वेश्चन उसका आंसर करना था। साथ ही देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें एक एप्लीकेशन दी हुई है बुक फेयर के बारे में, जिसमें हमें छुट्टी लेनी है। साथ ही एक हमारे सामने स्टोरी थी जो लॉयन एंड माउस, उसको लिखना था। तो ऐसे ही हमारा जो सिंपल सा जो पेपर था उनको हमने सॉल्व किया। तो इसी के साथ अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले पेपर के साथ। तो बच्चों मेरे वीडियो के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।